करो हिंदुस्तान के हर नागरिक के लिए, वो खुद में खुद आपके साथ जुड़ जाए। पुराने जो अभी तक सिस्टम चलते रहे हैं वो जोड़ने का काम करते हैं, लालच देने का काम करते हैं। दोस्त, मैं आपको बताना चाहूंगा, आप लोगों को पहले ही से पता है और बहुत क्लासों में पढ़ाया गया भी है, किताबों में भी लिखा है, लालच बुरी बला। लेकिन हम लोग अपने परिवार चलाने के लिए फिर जिसको बोला गया है बुरी बला, उसी को अपना लेते हैं और उसी को देख करके उसको अपने सिस्टम में लाने की कोशिश करते हैं। तो पहला चीज, किसी भी व्यक्ति को लालच में नहीं लाना है। लालच अगर कोई कहीं दे रहा है, निश्चित है उसका स्वार्थ है। तो आपको ना लालच में किसी को लाना है, ना लालच में किसी का भी फंसना है, क्योंकि लालच बुरी बला। इस चीज का हमेशा ध्यान रख करके ही सिस्टम को काम करिए। और एक चीज हम हमेशा आप लोगों से बोलना चाहेंगे कि कभी भी कोई भी सिस्टम करिए, चाहे जीवन दान करिए या लाइफ में कुछ भी काम करिए, उसके मालिक जरूर एक बार बन के देखिए। जिस दिन आप खुद मालिक बनते हैं, तो आप अगर अंदर से आवाज आती है कि हाँ मैं इसको कर सकता हूं, तो निश्चित है जो व्यक्ति ने स्टार्ट किया है वो भी उसको कर सकता है। लेकिन अगर अंदर से आवाज आई कि मैं नहीं कर सकता, तो निश्चित है कि जो आपको प्रलोभन दे रहा है, जो आपको बातें और लालच में फंसा रहा है, दोस्त, एक समय वो आएगा कि वो भी नहीं कर पाएगा और आप बीच धारा में फंस जाएंगे। आपका समय कहीं ना कहीं बर्बाद होगा और सिस्टम से दूर होंगे। दूसरा चीज, यहाँ पे उद्देश्य है कि हम सब मिल करके हम क्यों इतना पूरा परिवार बनाएं, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि यहाँ पे हम गरीबी कैसे हटाएं, लोग को रोजगार कैसे पहुंचाएं और इस देश से भ्रष्टाचारी कैसे खत्म हो। अकेले नहीं कर सकते थे, उस अकेले में हम सब एक दूसरे के साथ शुरू हुए और आज हिंदुस्तान में 3 लाख लोगों ऊपर हमारा एक परिवार गठन हो चुका है, जो अब मुल्क के कभी चलने वाला नहीं है। गरीबी भी हटेगी, रोजगार भी मिलेगा और ये देश से भ्रष्टाचार भी हटेगा। लेकिन उद्देश्य है कि हम सब एक होना चाहिए। एक के साथ अगर होते हैं तो निश्चित है एकता बनती है और एकता में वो ताकत है जो इम्पॉसिबल चीज को भी पॉसिबल में बदल देती है। आप लोगों से बस एक क्वेश्चन करना चाहूंगा, आप लोगों ने अपने आप से बात कब किया? खुद से बात किया क्या? बेहतर किसको बनाना है लाइफ में, जिंदगी में बेहतर किसको बनाना है? खुद को। खुद से कभी बात किया नहीं। हमेशा एक चीजों पे, कोई भी काम बिगड़ा, कुछ भी हुआ, कैसे भी गलत हुआ, वो कि वो बता के गए थे तो मैंने उसको किया। मेन चीज ये है कि जब तक आपके अंदर वो क्षमता नहीं है कि खुद का डिसीजन लेना, और डिसीजन लेने भी देरी नहीं करनी चाहिए, अपने आप से बात होनी चाहिए। और अगर अपने आप से बात करने में ये चीज आती है कि बेहतर है और हम उससे कुछ कर सकते हैं, तो निश्चित है उस पर लगना चाहिए। और लगना चाहिए तो ये भी है, उसको बहुत शिद्दत से लगना चाहिए। पूरी ताकत लगा दीजिए, पूरी जान लगा दीजिए उसमें, 100% रात दिन सुबह शाम। किसको करना है? उसी को करना है जो हमें समझ में आ गया। जो दूसरा कोई समझा के गया है उस पे लगे हैं। कोई और प्लान में भी लगा है, सुबह शाम एक दूसरा प्लान, दोपहर में कोई दूसरा प्लान, शाम को कोई दूसरा प्लान, दोपहर में कोई, इस तरह का काम करेंगे तो दोस्त ये गारंटी है कि आप जिंदगी में सक्सेस तो नहीं होंगे। पैसा तो कमा सकते हैं, पैसा कमाना सक्सेस की परिभाषा नहीं होती। सक्सेस की परिभाषा होती है कि आपका खुद का बेटा, खुद की बेटी ये कहे कि अगर बनना चाहूंगा तो अपने पिता की तरह। बेटी भी ये कहने लगे, अंदर से लगे कि अगर मैं बनना चाहूंगी तो अपने पिता की तरह। जरूरी नहीं है IAS PCS बन के ही देश की सेवा की जाए, सबकी क्षमताएं होती है ना।
उसके लिए बहुत आवश्यकता होती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमें किसी एक काम को ही लेके किया जाए और अनसक्सेस हो जाए और फिर हम ये कहें कि अब हमसे नहीं होगा। दोस्त, हर एक की एक अलग अलग कैपेसिटी होती है, एक अलग अलग होता है, जिस पे जिसका रुझान अंदर से, जिसका भी ये हो जाए कि मैं ये कर सकता हूं, उस पे पूरी ताकत लगा दीजिए। कोई भी काम बुरा नहीं होता, बुरा तब होता है जब आपका शिद्दत से उस पे काम नहीं होता। अगर आप खेल रहे हैं तो पूरी ताकत से खेलिएगा। पूरी ताकत से खेलने का मतलब है कि बहुत लोगों के ने इतिहास बदल दिया खेलने में, क्योंकि जैसे क्या है, जब आप चलते हैं तो परीक्षाएं तो आती हैं। जैसे एग्जाम्पल 2-3 मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे मान लीजिए सचिन तेंदुलकर है, पहली बॉल जो आई थी, खेलना स्टार्ट किया था, पहली बॉल आकर के उसके नाक पे लगी और नाक पे लगने के बाद ब्लड आया। लोगों ने उनसे पूछा कि आप कंफर्ट हैं, खेलना चाहेंगे? दूसरा होता तो बोला कि नहीं, क्योंकि मेरे चोट लगी है, बाद में भी खेलूंगा। अगले ने बोला यस। जो वो चीज थी, जब रोकने का प्रयास किया उसने, तब हमने बढ़ने का प्रयास किया, तब हमने बोला यस करूंगा। वही सक्सेस है, वही आपको वहां तक पहुंचाती है। यहां पे लोग कहते हैं हमने 2 लोगों को प्लान बताया, उन्होंने मना कर दिया। 2 लोग के घर पे गए थे लेकिन उन्होंने मना कर दिया। जहां पे मना कर दिया, उनका पहले पेज पे लिखो नाम, उसके बाद उन्हीं को तो बताना है कि तुमने साधारण व्यक्ति को मना नहीं किया था, यह असाधारण व्यक्ति था, आपको वह साथ में लाने वाला व्यक्ति था। उसका पहले पेज पे होना चाहिए और फिर ताकत उतनी मेहनत से होनी चाहिए। आज अगर 2 प्लान दे रहे हैं तो 3 प्लान होने चाहिए, फिर भी ना हो रही है तो 4 प्लान होने चाहिए, फिर भी ना हो रही तो 10 प्लान होने चाहिए। लेकिन जिसने मना किया था, जो अचीव करते जाओ, मिठाई का डब्बा लो, उसके घर पहले पहुंचाओ। अगर आपका यहां से कार आती है तो कार की मिठाई किसके पास जानी चाहिए? जिसके पास ना। उसके बाद बोला कि मैं जुड़ना चाहता हूं, उसको मत बोलिए, आप नहीं जुड़ सकते, क्योंकि आपकी आप औकात नहीं है। जिस व्यक्ति को आपसे लोग क्यों यहां पे कहते हैं सब उन लोग पैसे मांग रहे हैं, चला तुमने जोड़े ही क्यों तो ऐसे को? पैसे के लिए गए थे? अरे पैसा जो चीज है वो रीजनरेट की जा सकता है। पैसा कोई भी कमाता है, लेकिन उसके साथ साथ इज्जत तो होनी चाहिए। तुमने हमें पैसा 2100 रुपए दे दिया और 2-4 दिन में कह रहे हैं किसी ने मना कर दी, भाई हमें नहीं करना है। उसको पहले वो लोग प्लान समझ में आया, हमारे साथ काम करना चाहते हो, घर का सिस्टम बदलना चाहते हो, उसने बोला यस। पैसा बाद में, पैसा नहीं चाहिए, क्या चाहिए? उसका अंदर से हां होनी चाहिए, उसके अंदर होना चाहिए इस परिवार को मुझे बदलने की जिम्मेदारी है, इस प्लेटफॉर्म से हो सकती है। उसको समझ में आएगा, पैसा बाद में दीजिएगा। पैसा तो यहां पे बाद की बात है, आईडी पहले लगती है, यस या नो? आईडी पासवर्ड पहले मिलता है ना? आईडी पासवर्ड उसको दीजिएगा, उसको बोलिएगा समझ में आ जाएगा तो पैसा दीजिएगा, ना समझ में आए तो जूम मीटिंग को 3-4-5 बार ज्वाइन देखिएगा, सुनिए, समझिए, समझ में आए तो करिएगा, अन्यथा मत करिएगा। मेरा उद्देश्य है इस देश को, इस समाज को, अच्छे लोगों को एक संगठित करना, जिससे बुरे लोगों की कमजोरी बन जाए। बुरे लोग ज्यादा नहीं होते, अच्छे लोग ज्यादा होते हैं, लेकिन कुछ बुरे लोग इसलिए आगे बढ़ जाते हैं क्योंकि अच्छे लोग एक साथ नहीं होते। जीवन दान प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमें अच्छे लोगों को एक साथ आना है। ये एमएलएम सिस्टम नहीं है जो कहता है एमएलएम, उनको बोलिए कि अपनी गिनती, अपना पहाड़ा अपने पास रखिएगा। एमएलएम का मेरे को कोई पता नहीं,
मैं केवल इतना जानता हूं, हम सब मिलके क्या बदल सकते हैं, उस बदलाव में अगर हमारे साथ हो तो वेलकम है, अंता भीड़ कम है, कोई फर्क नहीं पड़ता जीवन दान में। भ्रष्टाचारी का मतलब है कि अगर हम अपने ही नेटवर्क में ऐसे लोगों को लेके आएंगे जो खुद भ्रष्टाचारी फैला करके और अपने सिस्टम को ही खाने का काम करेंगे, हम लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे क्या? जीवन दान कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तुम्हारी जो ताकत हो अपनी लगा लीजिएगा। मेरे पास 3 लाख लोग हैं, जिस दिन वो खड़े होंगे ना, आपकी सोच खत्म हो जाएगी कि घंटे में केवल 24 घंटे ही होते हैं दिन में, लेकिन सेकंड के हिसाब से फोन आएगा, सेकंड के हिसाब से आपके पास होगा, सांसें बंद हो जाएंगी, ये गारंटी है। क्योंकि जीवन दान परिवार में बहुत बड़ा पावर है। गलतियां करने वाला व्यक्ति सुधार ले, ये ज्यादा अच्छा है, गलतियों को बढ़ावा ना दे। जीवन दान में अगर आना है तो गलती तो दुनिया से होती है, हमसे भी हुई। छोटे पे हम लोगों ने ओ लिखा था, आ लिखा था, क्या एकदम लिख दिया था, गलती हुई थी ना, उसको बोला गया था उल्टा बना, सीधा बना दिया, किया ना गलती पहले हो। तो मेन चीज है गलती से नहीं डरने का। जीवन दान को ग्रुप करने से पहले भी अगर आप गलत थे, चलते हुए कुछ कदम में भी आप गलत थे, लेकिन अगर जीवन दान ने आपको बोला कि आप गलत हैं, आप इस पोस्ट पे नहीं आ सकते या यहाँ पे हमारे साथ नहीं चल सकते, वहां पे प्रेशर की आवश्यकता नहीं है, प्रोसेस की आवश्यकता है। प्रोसेस में आ जाइए, आपको नेशनल कोऑर्डिनेटर तक भी पहुंचाने का मैं काम करूंगा, मैं ये गारंटी लेता हूं। दूसरी चीज वो तो छोड़ दीजिए दोस्त, नेशनल कोऑर्डिनेटर छोड़ दीजिए, ये ऑर्गेनाइजेशन है, मैं आपको सीएमडी तक भी लाने का काम करूंगा। लेकिन बशर्ते ईमानदारी और सफाई आपके अंदर कितना है, आप इस देश को बदलने की ताकत आपके अंदर कितनी है। आप अगर चाहते हैं कि हम केवल अपने लिए जिए, तो अपने लिए तो दोस्त केवल एक जानवर होता है जो केवल अपने लिए होता है, उसको जितना भी चारा दे दिया जाता उतना ही खा लेता है। अगर शाम को मालिक ने चारा नहीं लगाया तो वो भूखा ही रह जाता है। यहाँ पे वो लोग हैं जो इस चीज का शिकायत करते हैं, साहब मुझे ज्वाइन तो करा दिया लेकिन अपना हमारा सहयोग नहीं करता। सहयोग किसका होता है? सहयोग किसका होता है? जब आपको सुबह शाम जूम मीटिंग मिल रहा है। यूट्यूब पे अगर जीवन दान ग्रुप डाल दिया जाए तो जीवन दान मिलता है कि नहीं मिलता है? यस या नो? यूएमसीए फाउंडेशन डालेंगे, मिलता है ना? आप सीनियर के भरोसे बैठे हुए हैं। सीनियर के भरोसे बैठने वाला वो है जो शाम के मालिक अगर चारा नहीं लगाता है तो वो भूखा सो जाता है, भूखा रह जाता है। तो यहाँ पे अगर आपको जीवन दान मिला है, उसको सोचिए, उसको बोलिए कि यार अगर आपने आज मेरा साथ नहीं दिया तो मैं गारंटी लेता हूं कि सीनियर से बड़ा मैं सीनियर बन के दिखाऊंगा। मैं गारंटी लेता हूं आप बहुत पीछे होंगे। जो कोई भी पूछेगा आज के बाद मुझे पूछेगा, मुझसे बोलेगा कि सर प्लान देने चलिएगा। आज के बाद मुझे सीनियर की आवश्यकता नहीं होगी। दूसरा चीज, 2 पहलू है यहाँ पे। सीनियर अच्छा है तो उसको फॉलो अप करना सीखिए, और सीनियर आपको सहयोग नहीं दे रहा है तो अपने आप को काबिल बनाना सीखिए। जीतना किसको है? खुद को। सपने किसके हैं? खुद के। किसी और के भरोसे रखे हुए हैं आप, किसी और के भरोसे रखे हुए हैं। नीचे वाले को प्लान देना शुरू किए, उन्हें की साहब हमसे जुड़ नहीं रहे, सपने छोड़ दूं क्या? यस या नो? कोई हमारे साथ नहीं आ रहा है, हमारे सपने बड़े हैं, तो हम क्या करें? उन लोगों के वजह से सपने तोड़ दूं? अपलाइन हमारा साथ नहीं दे रहा तो क्या करूं? सपने तोड़ दूं? अपने सपने हैं, कोई आज साथ दे ना दे, हिंदुस्तान में इतने लोग हैं, अगर अपने जैसे 10 लोग तो ढूंढ सकते हैं ना यार। अपने जैसे 10 नहीं ढूंढ सकते तो क्या कर सकते हैं? ये रंगीन दुनिया है, हर रंग मिलता है, बशर्ते घर से बाहर निकल को तो देखिए। अगर घर से बाहर निकले भी नहीं तो परेशानियां तो उनको हैं।
घर से बाहर निकलोगे, जिस रंग को ढूंढोगे वो रंग मिलेगा, लेकिन आपको वो रंग ढूंढना है जो आपको केमिस्ट्री तब मैच करती है कि आपके जैसे सोच वाला व्यक्ति आपके साथ कदम मिलेगा। आप कह रहे हैं का, लेकिन उसको दूसरे वाले को दिख रहा है यहां लिखा है खा, लेकिन संगी बोल रहा है कि का, ये साथ है। हेलो, मेरी बात कही ना आप तक? 10 लोग जो हमारे जीवन दान परिवार के लोग खड़े हैं, मेरे से गलती में अगर यहाँ पे लिखा है खा और मेरे से गलती में निकल गया का, तो सबको क्या दिखना चाहिए यहाँ पे? का। इसका उद्देश्य होता है कि अगर हमने खा को का बोला है, उसके पीछे भी कोई उद्देश्य होगा, और उद्देश्य के पीछे अगर चलेंगे तो दोस्त, सक्सेस होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर आप आपस में का खा करते रहेंगे तो आपका टाइम जाएगा, और टाइम इज मनी। टाइम को पहचानना सीखिएगा। अगर टाइम को आप पहचान लेते हैं तो दोस्त, आपको सक्सेस होने से कोई भी नहीं रोक सकता। दूसरा चीज है, एक एक पॉइंट पे आप लोगों से बात करता हूं, उसको बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। आप समझिएगा, जिस दिन आपको सक्सीड होना हो, ये एकदम फॉर्मूला है, जिस चीज की आपको कमी महसूस हो लाइफ में, वही देना स्टार्ट करो। मेरी बात आप तक टच हुई क्या? सम्मान चाहिए तो लोगों को सम्मान देना स्टार्ट कर दो, ऑटोमेटिकली सम्मान मिलना स्टार्ट हो जाएगा, गारंटी है। आज के टाइम, कल से आप सुबह निकलो, टहलने निकलो, अपने तरफ से लोगों से बोलो राम राम। गारंटी होगी कि 2-3 दिन अगर आपने बोला लोगों से राम राम, तो एक दिन अगर आप नहीं बोलेंगे तो वो व्यक्ति आपसे बोलेगा राम राम। तो नई चीज है कि जो चीज आपको चाहिए वो चीज आप देना स्टार्ट कर दो। आपको अब अपने आप में डिसाइड करना है कि चाहिए क्या। सम्मान चाहिए तो सम्मान देना स्टार्ट कर दो, पैसा चाहिए तो पैसा देना स्टार्ट कर दो। अब बोले कि पैसा है ही नहीं साहब। मेन चीज होता है दोस्त, जो है उस भाव के साथ लोगों के साथ खड़े हो जाओ। 10 है, किसी को परेशानी है, 10 रुपए लेके उसके साथ खड़े हो जाओ। हेलो, मेरी बात आप तक पहुंच पा रही ना? अगर 3 लाख लोग किसी एक बच्चे को, ये गरीब बच्चा है आर्थिक रूप से, IAS PCS या डॉक्टर इंजीनियर बनने से रुक रहा है, तो परिवार के होते रुकना चाहिए क्या? हर व्यक्ति 10-10 रुपए सबके पास है ना। 3 लाख लोग अगर 10-10 रुपए लेके उसके साथ खड़े हो जाते हैं तो 30 लाख खड़ा होता है 1 घंटे के अंदर। यस या नो? वो डॉक्टर बनेगा कि नहीं बनेगा, उसी दिन उसकी फीस जमा होगी। लेकिन दोस्त, अगर आपने ऐसा किया तो मैं गारंटी लेता हूं 90 दिन बाद आपके घर में लक्ष्मी कदम रख जाएगी। उसके पैसा का आप केवल इसको 30 दिन फॉलोअप करिए। अगले के 30 दिन जो आपके बचे हुए हैं, वो लक्ष्मी आपका इंतजार करेगी कि ये इसका घर का पता पूछेगी कि घर का पता कहाँ है। गारंटी है जबरदस्ती आपके घर में बैठ जाएगी, ये गारंटी है आपकी। और मैं यहाँ पे भगवान होता है कि नहीं होता है, इसको भी मैं यहाँ पे साक्षात आपको दिखाऊंगा और आपको एहसास भी दिलाऊंगा कि यहाँ पे भगवान होता है ना? बिल्कुल। तो मेन चीज है दोस्त, अगर आप किसी की 30 दिन नौकरी कर सकते हैं तो 10-10 रुपए से 30 दिन मदद कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? यस या नो? 10 घंटा किसी की जाकर के नौकरी की जा सकती है तो 10 रुपए देके डेली 30 दिन सहयोग किया जा सकता है ना कि नहीं? अगर आप 10 रुपए भी आपके पास नहीं है तो दोस्त, फिर सोचने का विषय है आपके पास, फिर सोचने का विषय है। अगर आपके पास 10 रुपए भी आपके घर में नहीं है तो फिर आप सोचने का विषय है। अगर 10 हैं तो फिर आप पहले स्टार्ट करिए, फॉलोअप स्टार्ट करिए। मैं गारंटी दिलाता हूं इस स्टेज के माध्यम से
जो व्यक्ति इस चीज को फॉलो अप करेगा, 90 दिन बाद मुझे बता दीजिएगा उसके घर में लक्ष्मी विराजित हुई या नहीं हुई। ज्वाइन करना तो अलग बात है, कोई ज्वाइन होता है नहीं होता है वो बात की बात है। आप जो बताया गया है उसको फॉलो करना शुरू करिए। उसको क्यों फॉलो करना है? जिस दिन वो बच्चा हिंदुस्तान में कोई एक बच्चा हायर एजुकेशन पे पहुंच के ISPC पे निकलेगा, जिस दिन उसको वो स्टेज मिलेगी, जिस दिन उसको वहां पे जॉब को प्राप्ति होगी, उसको जॉब कार्ड मिलेगा, उसके शब्द जीवन दान के लिए होंगे और वो मीडिया में हिंदुस्तान के लिए चल रहे होंगे। पूरा हिंदुस्तान आपके साथ जुड़ जाएगा, ये गारंटी। आपको जोड़ना नहीं पड़ेगा। जिस दिन आप जोड़ता अपने लिए दोस्त सोचोगे तो उतना ही सोच पाओगे जितनी आपकी सोच है, लेकिन जिस दिन आप लोगों के लिए सोचोगे तो फिर वो मिलेगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। मैं भाव बताना चाहता हूं, आप समझिए। मेरे पास बहुत शिकायतें आती हैं। भगवान 2 चीजों में, भगवान क्या होता है? 3 चीजों से डरता है। पहले मुस्कुराता भी है, हंसता भी है, लेकिन बहुत तेज कब हंसता है? बहुत तेज तब हंसता है जिसको उसने बनाया, पूरे ब्रह्मांड को। लोग उसके कहते हैं, किसी को कहते हैं कि मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, तब वो बहुत तेज तेज हंसता है कि जब मेरे बिना तुम बर्बाद नहीं कर सकता। ठीक है ना? हेलो। तब वो हंसता है बहुत तेज से कि लोग कहते हैं कि मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा, और वो कहता है कि मैं उसको आबाद करने के लिए बैठा हूं, तेरी औकात नहीं है कि बर्बाद कर दे। और लोग कहते हैं कि मैं तुम्हें बना दूंगा, और वो कहता है कि उसके कर्म ही ऐसे नहीं है, उसको तो मैं मिटा दूंगा। फिर जोर तेज से हंसता है कि तुम्हारी औकात नहीं है, तुम किसी को बना दो। तो दोस्त, मेन चीज है कि अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो दुनिया आपके साथ है, कर्म अच्छे नहीं है तो केवल आप अपने आप में केवल अपने साथ हैं। अगर आप प्रैक्टिकली जानना चाहते हैं, यहाँ बैठे हुए बहुत से लोग होंगे, पूरे हिंदुस्तान बहुत लोग होंगे, यहां तक कि उनके साथ परिवार भी उनके साथ नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? केवल सिर्फ अपने लिए सोचते हैं, किसी की नहीं सुनते हैं। किसको सुनना चाहिए? जब आप किसी को प्लान देने जाते हैं ना, वो केवल ये कहता है आपसे, वो केवल अब ये सोचता है वो 4 लोग क्या कहेंगे। वो 4 लोग कौन है? उसे पूछो ना, उसे पूछो वो 4 लोग कौन है। यार उसके नाम बता पाओगे क्या? बहुत प्रेसिडी करेंगे तो वो कहेंगे यार रिश्तेदार क्या कहेंगे, हम ये काम करेंगे, पड़ोसी क्या कहेंगे, हम ये काम करेंगे। वो फेलियर इंसान है। जिसने पूछा कि अच्छा इतना बड़ा कर सकते हैं, तो वो 4 लोग क्या कहेंगे? जिसने अपने घर से देखा कि हमारे बच्चे क्या कहेंगे, हमारे मम्मी पापा क्या कहेंगे, हमारी मिसिज क्या कहेगी, वो सक्सीड हो जाएगा। लेकिन 4 लोग वो देख रहा है बाहर के लोग क्या कहेंगे। जिस दिन तुम सक्सीड होगे, जो 4 की बात बाहर की बात कर रहे हो ना, उन्हीं को दिक्कत होगी। गाड़ी अगर आपकी आएगी ना, उनके दरवाजे पे खड़ी होगी तो तकलीफ उन्हीं को होगी। वो कहेंगे भैया थोड़ा सा साइड में, अपनी साइड में गाड़ी खड़ी करो, है ना, रोज रोज तुम हमारे द्वारे पे खड़ी कर देते हो। किसको सोच रहे थे? सोच रहे थे कि उसके वजह से हम नहीं करेंगे। वो 4 लोग में आपका पड़ोसी भी था, तो उसके वजह से आप करना नहीं चाह रहे थे। अगर यही चीज जिस दिन गाड़ी लेके आते हैं तो पिता कहता है कि पुत्र किसका है? अपनी माँ से, आपकी माँ से पिता कहता है जब आप सक्सेस होते हैं तो पुत्र किसका है? तो कहता है मेरा है। और माँ भी बोलती है पुत्र मेरा है। पत्नी भी बोलती है कि पति किसका है? मेरा है। बच्चे भी बोलते हैं पिता किसका है? मेरा है। सक्सेस हो जाना यार, ताकत लगा दो। उन 4 के बारे में सोचो जो घर में बैठे हुए हैं।
घर में बैठे हुए 4 लोग क्या सोचेंगे ये सोच लो, बाहर के 4 क्या सोचेंगे ये अगर आप सोचोगे तो जिंदगी में आप सक्सेस नहीं हो सकते। और जिंदगी में होता कुछ भी नहीं है। मिडिल क्लास क्या कहता है, कोई और प्लान देने आता, कुछ भी आता है, तुम एक काम करो, जुड़ जाओ, करना कुछ नहीं पड़ेगा। हेलो, पहुंच पा रहे ना? करना कुछ नहीं पड़ेगा, पावर मैं दे दूंगा। एक साइड में पावर मैं दे दूंगा। किसी एक व्यक्ति को तुम मिलवा दीजिएगा, अब वो एक व्यक्ति को ढूंढने में तुम्हारे कंधे पे बैठता है। कहां बैठता है? कंधे पे बैठता है। वो कहता है गाड़ी निकालो, उस गांव में चलना है। तुमने बोलो कि आज तो यार रिश्तेदार घर में आ रहे हैं, आज तो नहीं चल सकते। तो एक उसने बहाना नोट किया, मैंने इस दिन तुमसे बोला था, तुमने मना किया। उसके बाद बोलेगा कि उस गांव में चलना है। उस गांव में प्लान के लिए नहीं चलना है, उस गांव में उसका काम है, इसलिए आपकी गाड़ी को यूज करके पेट्रोल डला करके उस गांव में जाना चाहता है। अपना कुछ काम करेगा, फिर बोलेगा कि इनका कोई प्लान है। सुन लो, इनके ये कुछ एक एनजीओ का काम करते हैं, इनको सुन लो। अब उसके बाद तुमने शुरू किया, अब वो चुप बैठा है। जिसको तुमने पावर दिया था ना, जिसको बोला था कुछ नहीं करना पड़ेगा, अब वो अजमाना चाहता है, साला मैं कुछ करूंगा नहीं, अब तो सक्सेस दिखा। अब वो बैठा है चुपचाप। अब तुम उसको प्लान समझा रहे हो, पूरी ताकत उसको लगा दे रहे हो, गांव में जाकर के पेट्रोल डला के उसको समझाए, सारा चीजें कंप्लीट किए। उसके बाद शाम को उसने फोन किया, उसको समझ में आ गया। जिसको प्लान समझाया था उसको समझ में आ गई बात, लेकिन शाम को जो लिवा के गया था वो तो अपने काम से गया था, उसका काम हो गया, पेट्रोल का खर्चा भी बच गया, समय भी बच गया। उसके बाद शाम को उसने फोन किया, हाँ भैया अमित जी क्या करना है यार, तुमने प्लान जो बताया था उसको करना क्या है? अरे यार उधर गए थे तो तुम्हें समझावा दिए, तुम्हें समझ में आए तो कर लेना, नहीं तो कोई बहुत जोर जबरदस्ती थोड़ा है। वो जुड़ेगा क्या? ऐसा तुम्हें 10 दिन खपाएगा, अपने अपने काम निपटाएगा, उसको बोलेगा यार छोड़ो कुछ नहीं होता यार, मैंने तो पहले ही बोला था कि कुछ नहीं होता है, मैंने तो पहले ही बोला था यार कुछ नहीं होता है। तुमने उसको जबरदस्ती जोड़ा है, तुमने ये बोल के जोड़ा है कि करना कुछ नहीं पड़ेगा। अब वो तुम्हें अजमाना चाहता कि बिना किए साला हमें सक्सेस दिखाओ। तुमने बोला करना पहले पड़ेगा, पैसा तो मेरे पास भी है। हेलो, 2100 रुपए तो मेरे पास भी है, तुम ये बोलो मेरे साथ कर सकते हो कि नहीं? 10 लोगों को कल गांव में इकट्ठा कर सकते हो कि नहीं? उसने बोला यस। तो बोला ठीक है, पैसे की टेंशन मत ले यार, 10 लोगों की कल मीटिंग करा दे, उसमें से 2-3 लोग जो जुड़ जाएंगे ना, अपना पैसा लगा के काम शुरू करा देंगे। उसके बाद जो पैसा बनेगा ना, जब इनकम आ जाए तब मुझे वापस कर देना है। हेलो, बात पैसे की नहीं है, बात उसकी है कि वो चाहता क्या है। जबरदस्ती किसी से कुछ नहीं किया जा सकता। जिस दिन व्यक्ति खुद डिसाइड नहीं करता सक्सेस किसको होना है, तो उसको बोलो अपने आप से बात करो। देखिए, भगवान भी उसी की मदद करता है जो कुछ करना चाहता है। समझ में आई बात को? एक कहानी के माध्यम से फिर मैं आप लोगों को टच करना चाहता हूं, और बहुत अच्छी कहानी है। एक इंसान जो था उसने बहुत मेहनत किया। यहां पे अच्छा वो लोग हाथ उठाएं जिन लोगों का ड्रीम है कि मेरा खुद का एक घर होना चाहिए। पिता का घर छोड़ दीजिए यार, खुद का एक घर आलीशान होना चाहिए, उस पर नेम प्लेट खुद का होना चाहिए। हमारी पहचान से हमारे पिता का नाम होना चाहिए। पिता के नाम से पहचानने का मतलब नहीं होता मेरे पिता अगर पहचाने जाएं तो मेरे नाम से पहचाने जाएं। ये युगो होना चाहिए, इसके लिए काम करना चाहिए।
अगर कोई ये कहता है कि उन्हें फलाने का लड़का है, अगर तुम्हारी एज 25 साल हो गई तो दोस्त वही बैठ के उसी दिन सोच लीजिए, साला किया क्या मैंने। 18 से लेके 25 साल हो गई उम्र, अभी भी कहा जा रहा है कि पिता का सम्मान होना चाहिए, पिता का सम्मान होना चाहिए, फॉलो अप नहीं होना चाहिए, पिता के नाम से पहचान नहीं होनी चाहिए, पिता का फॉलो अप तो होना चाहिए, सम्मान भी होना, फॉलो अप नहीं होना चाहिए। फॉलो अप का मतलब क्या है? अगर आपके पिता एक क्लर्क हैं, आपके पिता प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, वो कहेंगे चल स्कूल में मैं तुम्हें एक स्कूल दिला देता हूं, फॉलो अप करेंगे क्या? सपने किसके हैं? पिता के हैं कि तुम्हारे हैं? पिता का सम्मान करो। तकदीर बदलने के लिए डिसीजन खुद का होना चाहिए। वो एक बार 1000 बार पिता मना करे, उसके सुबह पैर छू करके निकल आइए कि शाम को मिलता हूं पापा, रोज मना करे उन्हें कि शाम को मिलता हूं पापा। जिस दिन तुम कुछ मत बताओ, बस इतने ही से करो कि सुबह शाम को मिलता हूं पापा। एक दिन शाम ऐसा होना चाहिए, पापा से बोलो कि चल पापा आप दिखाता हूं क्या किया। पापा के हाथ से ही उस कार का फीता कटना चाहिए। अपनी सिटी में आपके नाम से जीवन दान का बैनर लगा करके लोगों की मदद होनी चाहिए। आपकी पहचान इतनी बन जानी चाहिए कि जिस दिन पिता भी अगर घर से बाहर निकलना स्टार्ट करे महीने 2 महीने बाद, तो लोग ये कहें कि ये फलाने के पिता हैं। तब पिता का फर्क, तब आपका उसका जो है ना सर ऊंचा होता है कि मैंने ऐसा पुत्र पैदा किया जिसने मेरा नाम अमर कर दिया। मतलब मेन चीज है, पिता को भी खुशी होती है कि उसके पुत्र के नाम से पहचाना जा रहा है। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि पिता ही ऐसा होता है कि जो आपके नाम को पहचान बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देता है कि हमारा लड़का सक्सेस हो जाए, उसके लिए पूरी ताकत लगा देता है, मजदूरी भी कर लेता है, रात दिन कर लेता है, तमाम चोटें भी खा लेता है, तमाम लोगों की गालियां भी खा लेता है। उसके बाद वो अपने बच्चे को सक्सेस होते देखना चाहता है। अगर आप सक्सेस हो गए, उसके बाद आपने पिता को बताया, इससे खुशी की बात उस पिता को नहीं हो सकती। दोस्त, मैं एक चीज बताना चाहता हूं, जाना सबको है इस संसार से। पिता की उम्र देख लीजिएगा, जाना सबको है इस संसार से, पिता की उम्र देख लीजिएगा। अगर पिता की उम्र 50 साल के ऊपर है तो दोस्त अब ना तो दिन देखो ना रात देखो, क्योंकि उनके होते ही हमें सक्सेस दिखानी है, उनके होते ही हमें सक्सेस दिखानी है। उनके जाने के बाद नाम किया तो वो खुशी तकलीफ में रहेगा, यार मैं इंतजार करता रहा उस पुत्र का कि मेरे जीते जी वो सक्सेस हो जाए। आज अगर सक्सेस हुए हैं तो मजा तो आएगा, लेकिन फिर वो मजा नहीं आएगा जहां पिता आपके पास मौजूद नहीं होगा। मैं कहानी के रूप में आपको टच करना चाहता हूं। एक एक व्यक्ति तक ये कहानी पहुंचाने का काम करिए जिनको जीवन दान आपने दे दिया है। एक जो किसान था, एक इंसान था, बहुत मेहनत करता था, किसान बहुत मेहनत करता था। एक सपना था, आप ही की तरह क्या था, एक सपना था कि मुझे भी एक आलीशान घर चाहिए। क्या चाहिए? एक आलीशान घर चाहिए। तो व्यक्ति हर प्रयास करता है ना, एक साधु संत के भी जाता है, अपना जो है ये जो टुटका, जो तामा, जो पूजा, जो कुछ भी करना चाहिए, सबसे मांग के आता है कि भगवान इतनी तो कृपा कर दो कि एक घर मुझे बना दो। क्लियर है ना? तो उसको एक साधु मिला। उस साधु ने क्या किया, साधु के पास गया, किसान ने क्या किया, साधु से पूछा कि प्रभु एक चीज बताओ,
मुझे घर बनवाना है, कोशिश मैंने बहुत कुछ कर ली, कोई ऐसा उपाय बताओ जो हमारा एक मकान घर बन जाए आपके आशीर्वाद से। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करिए, अपने गांव में जाकर के, अपने खेत पे जाकर के एक कोई पेड़ हो, उस पेड़ पे जाकर के छोटी सी मटकी जो होती है, जो मिट्टी की होती है, पेड़ पे तिरछी बांध दीजिएगा। हेलो, टच पा रहे हैं आप तक? उस मटकी को तिरछी बांध दीजिएगा। उसने वैसा ही किया, साधु की बात को सुन करके। कुछ समय बाद आया खुशी होते हुए, उसका मकान, आलीशान मकान, गाड़ी, सब कुछ उसका हो गया। फिर आया कि अबे प्रभु आपका तो टुटका काम कर गया, मेरा तो सब कुछ बन गया। बात सुनिए साधु की। उन्होंने बोला कि वो टुटका नहीं था, जो आपने तिरछी बांधी थी उसमें एक चिड़िया ने अपना घोंसला बनाया था, और उस मटकी में जब चिड़िया ने अपना घोंसला बनाया था, उसने उस भगवान से, परमात्मा से दुआएं की थी कि जिसने भी मुझे जगह दी है भगवान, उसको भी उसका घर बना के दे दीजिएगा। तो देश उसने जो है तब आपका घर बना। तो यहाँ पे आपका जो है ना, यहाँ पे टुटका नहीं काम किया, आपका कर्म काम किया। जिस दिन आपको अपना घर चाहिए तो दोस्त दूसरों की खुशियां में कर दीजिएगा, तो गारंटी होती है आपका घर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। अभी तक पूरा हिंदुस्तान जीवन दान में जो जेडीजी पे दिया गया है उसको समझ नहीं पाया। मैंने केवल ये बोला था कि दोस्त तीन लोगों के घर दे दीजिएगा, 3 लोगों को ऐसा काम कर दीजिएगा कि 3 लोगों को घर बनवा दीजिएगा। यस या नो, यही बोला था ना? 3 लोगों को घर बनवा दीजिएगा तो आपका घर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो बस इतना ही सर बोला था। आप बताइए, लोग कहते हैं 100 रुपए में क्या घर मिलेगा? दोस्त मैं कहता हूं, मिलने को तो 1 रुपए में भी बहुत लोगों को बहुत कुछ मिला, लेकिन देने वाला, मैंने पहले ही आपको बोला, आपकी औकात नहीं है कुछ करने की। यहाँ पे दुनिया जाने कितने लोग दुनिया से चले गए, रात दिन मेहनत करके चले गए, रात दिन उन्होंने एक कर दी, लेकिन उसकी कृपा नहीं हुई तो कुछ नहीं मिला उनको। जिस दिन उसकी कृपा होती है ना, उस दिन अपने आप सब कुछ मिलता है। तो आपके भाव शुरू होने चाहिए। 3 लोगों की आपके डायरेक्ट 3 का जेडीजी पे होना चाहिए, पे होना चाहिए। जिस दिन आपने ये शुरुआत कर दिया, मैं गारंटी लेता हूं आपका मकान बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। दूसरा चीज है यहाँ पे सुकन्या है। सुकन्या का मतलब है, हमारे जीवन दान का मतलब है एक सामान्यता होना ही समाज में, सामान्यता होना चाहिए। यह भी नहीं होना चाहिए कि पुरुष प्रधान देश है। अगर पुरुष प्रधान देश होगा तो महिलाओं का सम्मान नहीं होगा, और अगर हमने कह दिया महिला प्रधान देश है तो फिर पुरुष का सम्मान नहीं होगा। समानता होनी चाहिए। घर में भी हमें आपको फिर बताना चाहता हूं, फिर क्योंकि हम प्रैक्टिकली आपको जोड़ते हैं। लोग कभी आपने देखा होगा, लोग पूरा प्लान डिफाइन करते हैं, ये प्लान है ही नहीं डिफाइन करने के लिए। हमने तो केवल आपको एक प्लेटफॉर्म दिया कि जीवन दान में काम करने से आपको हम पैसा कैसे देंगे, सैलरी नहीं देंगे। आप काम करोगे तो काम का हम आपको पैसा कैसे देंगे, फ्री में तो कोई नहीं करेगा। बस उसलिए हमने एक सिस्टम दिया है कि अपना इतना करोगे तो आपका घर परिवार चलेगा, इनकम इतना चलेगा, और अपने आप सारा सिस्टम शुरू होगा। तो यहाँ पे प्लान देने का काम नहीं हुआ। तो मेन चीज ये है कि आप क्या करना चाहते हैं। तो यहाँ पे जेडीजी पे कितने लोग हैं, थोड़ी सी तेज आवाज में बात करेंगे। 3 लोग कल कौन कौन करने वाला है, यस या नो? किसी का भी करिए भाई,
मम्मी पापा भैया बहन बाहर के किसी का भी आपकी आईडी पे 3 होना चाहिए, मम्मी की आईडी पे फिर 3 होना चाहिए, सबकी आईडी पे 3 होना चाहिए। किसी को परेशानी ये हो जाती है, साहब हमने जेडीजी पे कर लिया, घर के 1 नंबर तो कर लिया, अब क्या सभी को करना पड़ेगा? घर किसको चाहिए? आपको। हमसे क्यों पूछते हो यार? जितने ज्यादा जेडीजीपे में लोग आ जाएंगे, 3/3 का मैट्रिक्स फिल हो जाएगा। जहां पे 54,000 लोग आपके होंगे, 54 लाख आपका बनेगा, संस्था आपको ट्रांसफर करेगी, अपना घर बनवा लो। सीधा सा सीधे। संस्था कुछ नहीं देती, ये सुनील दत्त शर्मा कुछ नहीं देता। अगर ये मैं आपको सच बताना चाहूं, जो कुछ भी दिया है सुनील दत्त शर्मा को, वो आपने दिया। हमने तो केवल एक सोच दिया है, उस सोच के साथ वो सोच ऐसा दिया है कि मैंने ये दिया है, किसी को गिरा के बड़े मत बनो, किसी को उठा के बड़े बनो। कोई एक व्यक्ति है जो हमारे साथ यहां आना चाहेगा, सिंगल एक व्यक्ति कोई आ जाओ, एक लोग आ जाओ, एक लोग आ जाओ। इनको एक पानी की बोतल दे दो। कोई भी दे दो, खाली भले कुछ भी दो। इनको बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझने की प्रयास करिएगा। बहुत अच्छा संदेश जाने वाला है आपके पास। इस बोतल को नीचे रख दो, इस बोतल को उठा लो, फिर उसको बहुत ऊपर उठा, जितना उठा सकते हो, फिर नीचे रख दो। बहुत बहुत धन्यवाद। आप तक समझ में आया किसी को? जब आप इसको नीचे बिठा रहे हैं तब आप खुद झुक जा रहे हैं, और जब इसको आप ऊंचा उठा रहे हैं तो खुद उठ जा रहे हैं। तो मेन चीज ये है दोस्त, जिस दिन आप उठाने का शुरू कर दोगे, आप खुद में खुद उठ जाएंगे। बड़ा वो नहीं होता जो अपने आप को सोचे कि मैं बड़ा हूं, पैसे में बड़ा हूं, उम्र में बड़ा हूं, ताकत में बड़ा हूं। बड़ा वो होता है जो छोटे को छोटे का एहसास नहीं होने देता। जीवन दान परिवार कोई राजनीति करने नहीं आया इस देश के अंदर। जीवन दान परिवार देश को बदलने आया है। मैं यहाँ पे कोई प्रधानमंत्री बनने के लिए नहीं आया हूँ, न मुख्यमंत्री बनने के लिए आया हूँ, न इसका यहाँ पे विधान सांसद और कोई बनने आया हूँ। मैं इस देश को बदलने आया हूँ, वही आपको सिखाने आया हूँ। तो मेरा उद्देश्य बस ये है कि ये भारत जो है ना समृद्ध कैसे बने, ये भारत सुंदर कैसे बने, ये भारत जो है ना स्वच्छ कैसे बने। तो समृद्ध भारत का मतलब होता है हर व्यक्ति जब संपन्न होगा, समृद्ध होगा, तो ये भारत समृद्ध भारत बनेगा कि नहीं बनेगा? गरीबी हटेगी नहीं है। उसके बाद सुंदर भारत का मतलब होता है व्यक्ति का तन मन और घर में आने वाला धन सुंदर होना चाहिए। तन मन कब सुंदर होगा? 70% जो परेशानियां होती हैं वो व्यक्ति की पैसे से होती हैं। जब व्यक्ति के पास पैसा होता है तो व्यक्ति की चाल बदल जाती है। फेयर लवली की जरूरत नहीं होती है, कलर बदल जाता है, बोल चाल बदल जाता है। और दोस्त, जिस दिन पैसा नहीं होता, पर्सनैलिटी कितनी भी अच्छी हो, सब धरी की धरी रह जाती है और चेहरों में झुर्रियां पड़ जाती हैं उम्र से भी पहले। तो तन सुंदर और मन सुंदर और घर में आने वाला धन सुंदर, इसका मतलब है रिश्वत नहीं होने चाहिए घर में आने वाली। एक चीज आप लोगों को और मैं बताना चाहता हूं दोस्त, अगर आपके घर में लालच प्रति कहीं से भी 2 पैसे आ रहे हैं, जिसको धन नहीं कहते हैं उसको धन्य कहते हैं, अगर आ रहा है कहीं से और करने की आप कोशिश कर रहे हैं और बिना मेहनत के उसको दुगना करने की कोशिश कर रहे हैं, तो पैसा तो हो सकता है दुगना कर रहे हो, मन का धन आपका है, तो पीछे जो बैठी हुई जो आपकी औलाद है
वो आपकी बिगड़ जा रही है, ये गारंटी है। पीछे भी पलट के अपने परिवार को भी देख लीजिएगा, आपका परिवार बदल नहीं पाएगा। आपके बच्चे आपकी इज्जत नहीं कर रहे होंगे, पता चल चुका होगा आपके पिता का, हमारे पिता का नेचर क्या है, स्वभाव क्या है, ईमानदार कितना है हमारा पिता। लोग क्या कहते हैं, अरे कितनी बड़ी समस्या होगी यार, तुम घर में हो और छोटे वाले